हाँ, तो क्लास 12th के प्यारे छात्रों, मैं आज आपको एक इंटर का जो है लेटर जो वाटर सप्लाई से संबंधित है, आज मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, और जिस मैं जो पढ़ा रहा हूँ मैं कोशिश करूँगा कि आपके समय ज़्यादा से ज़्यादा समय में आने चाहिए। ठीक है, और जो प्रॉब्लम आती है आपको कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताइए, मैं आपको और समझाने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम में। ठीक है, तो देखो हम लेके चलते हैं अपनी वीडियो को कि राइट अ लेटर, हमें एक लेटर लिखना है टू द एडिटर। किसको लिखना है? एडिटर को एक प्रोवाइड कराना है हमें, एडिटर को ऑफ ए न्यूज़पेपर, किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को एक लेटर लिखना है अबाउट के बारे में, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स, फ्रीक्वेंट होता है बार बार, और अबाउट जो अर्थ निकलता है वो के संदर्भ में, के बारे में। ठीक है, तो फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स ऑफ वाटर सप्लाई, या पानी की जो बार बार कटौती हो जाती है उससे संबंधित हमें लिखना है, एक लेटर लिखना है। ठीक है, और किसके जरिए से, किसके माध्यम से लिखना है हमें? एडिटर के, क्योंकि हमें एक पेपर जैसे लिखेंगे तभी तुम्हारी बात पे पहुंचेगी वहाँ तक। ठीक है, और इन योर लोकेलिटी, जो हमारे क्षेत्र में वो जब लिखने वाला बोलता है योर, तो अब क्षेत्र हमारे तो होगा। ठीक है, तो क्षेत्र में जो परेशानी हो रही है, वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम आ रही है, उस वाटर सप्लाई को से संबंधित सही करने को या सुचारू रूप चलाने को हम क्या करेंगे? लेटर लिखेंगे। ठीक है, जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो आओ गाइस हम शुरू करते हैं। तो जो हम इधर साइड हमें एक एड्रेस लेना है, कोई भी एक्स वाई कोई भी एड्रेस ले सकते हो आप। मैं नहीं बोलता जो मैं लिख दिया वही लिखो, आप अपने हिसाब से कोई भी एड्रेस ले सकते हो। ठीक है, तो मैं लिखा है कमला नगर, कोई भी एक किसी सिटी में कोई मोहल्ला है, जो भी एक अपना एक पार्टिकुलर एक स्थान ले लीजिए। और उस जैसे हम आगरा के रहने वाले, तो हम आगरा से बिलोंग करते, तो हमने आगरा का लिख दिया। कोई दिल्ली में लिख रहा है, कोई यूपी में किसी कोने पर लिख रहा है, वो रह रहा है, तो उस यहाँ से आप वो किसी एड्रेस को उठा सकते हो, पिकअप कर सकते हो। ठीक है ना। अब उसके बाद हम डेट डालेंगे। तो डेट जैसे अब जो मैं पेपर देखा है, जो एग्जाम होने वाले हैं आपके, वो 24 को होने वाले फरवरी को, तो 24 फरवरी 2000। ठीक है, तो मैंने लिख दिया डॉटर, मतलब यह है कि उसमें जो भी आपको ईयर दर्शानी है, साल दर्शानी है, आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखो। तो जब भी हम लिखते हैं, तो जब किसी को भी लिखते हैं तो टू का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? जब किसी के लिए जहाँ से जो लेटर जाता है वहाँ फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, और जहाँ के लिए जाता है जो लिखता है वो क्या होता है? टू होता है। ठीक है, तो जैसे इसने बोला है टू द एडिटर, हम किसको लिख रहे हैं? एडिटर। जैसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल के लिए, तो क्या लिखते हैं? टू द प्रिंसिपल। ऐसे ही हम क्या करेंगे? टू द एडिटर। तो टू द एडिटर, एडिटर बोलते हैं हम उस एक संपादक को। ठीक है, किसको बोलते हैं? संपादक को। अब क्या करना हमें? द एडिटर। हिंदुस्तान टाइम्स, जो हिंदुस्तान टाइम्स है, हिंदुस्तान टाइम्स का हमें लेटर लेना है, तो उसमें एक एड्रेस दर्शाना है किसी पेपर के माध्यम से। ठीक है, तो पेपर कोई भी हो सकता है, न्यूज़पेपर कोई भी हो सकता है, हिंदुस्तान है या दैनिक जागरण है या अमर उजाला है, जो भी आप लेना चाहो ले सकते हो। ठीक है, और आपको, और उसका जो यहाँ हमने जो आगरा दर्शाया था वही आगरा, या न्यू दिल्ली है तो न्यू दिल्ली, फिरोजाबाद है फिरोजाबाद, जो भी जो यहाँ दर्शाया वही आपको यहाँ दर्शाना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद लेके चलते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हम जो हम लिखना चाहते हैं उस संबंधित संक्षिप्त पंक्ति, थोड़ी सी लाइन लिखते हैं, और सब्जेक्ट आपको कहीं से नहीं लेना होता है, सब्जेक्ट आपको इसमें दिया जाता है पहले से। ठीक है, तो मैं लिखा सब्जेक्ट, देखो यहाँ से देखो, अबाउट के बाद में फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स ऑफ वाटर सप्लाई, जो वाटर सप्लाई की जो बार बार कटौती होती है उस संदर्भ में क्या करना है? लिखना होता है। तो वही हमने क्या लिख दिया बेटा, यहाँ हमने क्या लिख दिया, ये बना दिया हमने अपनी तरफ से एक सब्जेक्ट। ठीक है, ये सब्जेक्ट बना दिया हमने। अब क्या करते हैं, हम अपनी साइड में लेकर चलते हैं कि रेस्पेक्टेड सर। देखो कोई सर लिखता है, कोई रेस्पेक्टेड सर लिखता है, आप जैसा लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं तो यही कोशिश करूंगा आप बेटर से बेटर तरीका अपना, जिससे सामने वाला प्रभावित हो जाए आपके बात से। ठीक है, तो हम चलते लेकर के थ्रू द कॉलम्स। कॉलम तुम जानते हो, थ्रू होता है माध्यम के जरिए से, और कॉलम जो होता है, ये तुम देखा पेपर होता है, पेपर में कॉलम बने हुए होते हैं, उस कॉलम में हमें अपनी बात को रखना होता है। तो उसने थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड, स्टीम्ड बोलते हैं सम्मानित, क्या बोलते हैं? सम्मानित। हम लिख सकते हैं सम्मानित, इस तरह से हम सम्मानित लिख सकते हैं। ठीक है, अब सम्मानित लिख दिया हमने इस जगह पर, तो कुछ भी हम कह सकते हैं, जो वर्ड समझ में नहीं आता पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं आप। तो उसने बोला है ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, जो आपका न्यूज़पेपर है, सम्मानित न्यूज़पेपर है, आपके सम्मानित न्यूज़पेपर के कॉलम के जरिए से, माध्यम से, आई वुड, जब लिखने वाला होता तो आई तो बोलेगा भाई, तो आई वुड लाइक टू, मैं चाहता हूँ,
वुड का प्रयोग करते हैं, आई वुड लाइक टू आता तो हम चाहने के रूप में लेते हैं, ठीक है। और आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आई डिजायर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है, हमें तो एक मीनिंग दर्शानी होती है, सेंस दर्शाना होता है, ठीक है। तो आई वुड लाइक टू, आई बोलने में थोड़ा अच्छा लगता है आई वुड, ठीक है। तो आई वुड लाइक टू ड्रॉ, मैं केंद्रित करना चाहता हूँ, खींचना चाहता हूँ, ड्रॉ मतलब खींचना है, केंद्रित करना। द अटेंशन, मैं क्या खींचना चाहता हूँ, ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। ऑफ द अथॉरिटीज, जो संबंधित अधिकारी होते हैं, बिजली विभाग के अधिकारी होते हैं, उनकी जो अटेंशन है, उनका जो ध्यान है, उनको केंद्रित करना चाहता हूँ। टू द फैक्ट, इस बात के लिए, इस बात के लिए जो वाटर सप्लाई की समस्या है, उस समस्या की बात के लिए बात करेगी यहाँ पर, उस बात के लिए कि देयर आर फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स ऑफ वाटर सप्लाई इन अवर लोकलिटी। जब देयर का प्रयोग दिया जाता है तो देयर के, जब कोई सब्जेक्ट नहीं दिया तो उसमें देयर का प्रयोग हम लगाते हैं, और देयर को प्रयोग को समझने के लिए बड़ी आसानी दिया। जब किसी चीज़ की क्वांटिटी बताई जाती है या अंदर के लिए कोई बात कही जाती है, वहाँ देयर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें बोला है कि इन अवर लोकलिटी, हमारे क्षेत्र में, तो जब अंदर की बात करेंगे तो सीधी बात किसका प्रयोग करेंगे, हम देयर का प्रयोग करेंगे। और देयर के प्रयोग का अर्थ सेंस से निकालना बहुत ही आसान, बहुत ईजी होता है। कैसे देखो, हम पीछे से ले चले अपने सेंस को और आगे से हम कर सकते थे। कैसे देखो, तो इसने बोला है कि अवर लोकलिटी, हमारे क्षेत्र में, लोकल में क्षेत्र, जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उसकी बात चल रही है। तो इन अवर लोकलिटी, हमारे क्षेत्र में वाटर सप्लाई की बार बार कटौती होती है। देयर का यहाँ कोई अर्थ नहीं निकलेगा, हमारे क्षेत्र में वाटर सप्लाई जो होता है उसकी बार बार कटौती होती है, ठीक है। आगे देखते हैं हम कि देयर हैज नो चेंज, और कोई परिवर्तन, देयर हैज नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं है, अब तक कोई परिवर्तन नहीं है। इन द वाटर सप्लाई सिस्टम, जो वाटर सप्लाई के जो सिस्टम है, तो ऐसी पढ़ाई चल रही है, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं आए हैं। इवन यहाँ तक कि आफ्टर सेवरल कंप्लेंट्स, यानी कई बार हमने कंप्लेंट की है, तो कई बार कंप्लेंट होने के बावजूद भी उस समस्या में कोई सुधार नहीं आया था, कोई परिवर्तन नहीं आया है, ठीक है। और इससे हम आगे और ऊपर लिखते हैं, क्योंकि हमारा स्पेस थोड़ा कम पड़ गया है, इसलिए हम आगे ऊपर लिखते हैं, ठीक है, अरेंज करके। हाँ देखो, और हम आगे दे के चलते हैं कि इट इज द सेम, जब उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो उसकी कैसे सेम है, तो इट इज द सेम, यह वैसा का वैसा ही है, एज जिस प्रकार, जैसे इट वॉज इन द बिगनिंग, जैसे ऐसी स्थिति इसकी शुरू में थी। कहने का तात्पर्य यह है कि इट इज द सेम, यह वैसा का वैसा ही है, या वैसी की वैसी ही है, एज जैसा कि इट वॉज इन द बिगनिंग, बिगनिंग मतलब शुरू में, तो ये शुरू में थी, ठीक है। जैसी उस समस्या जो थी पहले से ही वाटर सप्लाई थी, इसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ, कुछ चेंजेस नहीं हुए, इसकी जो समस्या पहले जैसी थी वैसी सिचुएशन अब है, ठीक है। आगे देखते हैं कि वाटर सप्लाई इज इरेगुलर, इरेगुलर बोलते हैं, या बोल सकते हैं नॉट रेगुलर बोल सकते हैं, इरेगुलर बोल सकते हो, ठीक है। तो इरेगुलर मतलब अनियमित, अनियमित बोल सकते हैं, आहिस्ता, या बोलते हैं टेम्परेरी। कुल मिला के बात यह है कि हम बोल सकते हैं इरेगुलर वाटर सप्लाई जो है क्या है, इरेगुलर है, वाटर इरेगुलर मतलब कैसे, अनियमित है, ठीक है। फिर बोल सकते हैं कि इट्स टाइम, इसका समय, इज नॉट फिक्स्ड, इट्स टाइम, इसका समय इज नॉट नहीं है, फिक्स्ड माने फिक्स नहीं है, फिक्स में कोई चीज फिक्स होती है ना, फिक्स नहीं है। ड्यू टू फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स, बार बार कटौती के कारण, ऑफ वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई की बार बार कटौती के कारण। एक और तुम्हें आप बता चलता हूँ आपको, तो वाटर सप्लाई जो होता है वो होता है जलापूर्ति, या जो जल की आपूर्ति होती है उसकी संबंधित क्वेश्चन हम लिखते हैं, हम बोलते जल्दी में, हिंदी बोलने थोड़ा अजीब सा लगता है ना, तो इसलिए हम वाटर सप्लाई बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसने बोला है कि वाटर सप्लाई की बार बार कटौती के कारण, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ लगा सकते हो, ड्यू टू लगा सकते हो, जो भी आप लगाना चाहो लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें ड्यू टू लगाना है या बिकॉज ऑफ लगाना है। भाई जिसने अगर सिंथेसिस की होगी वो आसानी यूज कर सकता है, उसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, ठीक है। फिर उसने बोला है कि कारण पीपल हैव टू फेस, लोगों को सामना करना पड़ रहा है, फेस मास सामना करना पड़ रहा है, मैनी डिफिकल्टीज, बहुत सी समस्याओं का, यानी कठिनाइयों का, लोगों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, मजबूरी प्रकट हो रही है। जब मजबूरी प्रकट होती है वहां पर विल हैव टू, शैल हैव टू या हैज टू के प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। ये छोटे से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इट हैज बिकम, यह बन गई है या हो गई है, इम्पॉसिबल, यह बन गई है हो गई है,
इम्पॉसिबल असंभव, ये असंभव बन गया है, असंभव बन गई है। तो आगे सेंस लेके चलता है कि हमें फ्यूचर में सॉरी हमें कैसा जेंडर में चेंजेस करनी होती है कि इट हैज बिकम, ये बन गई है इम्पॉसिबल असंभव बन गई फॉर पीपल, लोगों के लिए, ये लोगों के लिए असंभव बन गई है और बन गया है टू गेट वाटर टू ड्रिंक। ये कहने का तात्पर्य है कि पानी, यहाँ तक कि लोगों के लिए पानी मिल पाना या पीने का पानी मिल पाना भी असंभव हो गया है। सीधे बोल सकते हैं कि लोगों के बोलो इट हैज बिकम इम्पॉसिबल, ये असंभव हो गया है फॉर पीपल, लोगों के लिए, टू गेट मिल पाना वाटर पानी, टू ड्रिंक पीने के लिए, लोगों के लिए पीने का पानी भी मिल पाना असंभव हो गया है। ठीक है, अब बोल सकते हैं सॉरी हमने यहाँ थोड़ी मिसिंग कर कि मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि यू विल काइंडली पब्लिश माई लेटर, मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे लेटर को पब्लिश कर दोगे, अर्थात प्रकाशित कर दोगे, छाप दोगे उसमें। ठीक है, इन योर न्यूज़पेपर, अपने न्यूज़पेपर में, क्योंकि जब हम जो सूचना दे रहे हो कहाँ छपाने के लिए दे रहे हैं, न्यूज़पेपर में। तो इसने बोला है कि आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, और लड़की तो बोल सकते मैं उम्मीद करती हूँ कि यू विल काइंडली पब्लिश, तुम काइंडली का प्रयोग जो करते थे किसी चीज़ को विनम्र बनाने के लिए कर देते हैं, ऐसा कोई मीन्स इसका नहीं है, विनम्र रूप बनाने के लिए हम कर देते हैं। तो यू विल काइंडली पब्लिश माई लेटर, तुम मेरे लेटर को पब्लिश कर दोगे, अर्थात मतलब उसे तुम्हें छाप दोगे। ठीक है, इन योर न्यूज़पेपर, किसमें, अपने न्यूज़पेपर में। ठीक है, सो दैट, ताकि, सो दैट मतलब ताकि द वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट होता है, जो बोल सकते हैं कि म्यूनिसिपल कमेटी बोल सकते हो आप, जैसा बोलना चाहो बोल सकते, लिख सकते हो। ऐसा कोई नहीं है कि मैं तो इसीलिए लिख दिया यहाँ पर क्योंकि आपको कोई अलग से मीनिंग याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो द वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में टेक, वाटर सप्लाई जो डिपार्टमेंट है, विभाग है, डिपार्टमेंट मतलब विभाग, में टेक ले सके एनी एक्शन, कोई एक्शन ले सकें। ठीक है, टू रिमूव, दूर करने के लिए, दिस सिचुएशन, जो हमारी जो स्थिति है, ये समस्या है, इस समस्या को दूर करने के लिए कोई क्या ले सके, कोई कदम अपना सकें। ठीक है, और जब सीधी बात है भाई हम लोग लास्ट में क्वेश्चन लिखते हैं तो थैंक यू जोड़ सकते हैं अपनी तरफ से, भाई इतना तो उसके लिए बनता है, इतना सारा तुम्हारा काम करेगा तो उसके थैंक यू तो बनता है। ठीक है, तो थैंक यू सर, थैंक यू सर बोल देंगे हम। और लास्ट में जैसे हर जो लेटर में लिखते हैं योर्स फेथफुली, तो ये फेथफुली लिख देंगे, और एक्स वाई जो है अपना नाम आपको नहीं दर्शाना है। और एक चीज़, अगर बाय द वे आपका कोई भी लेटर का इस जगह पर एड्रेस भूल जाते हो, डेट भूल जाते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप डेट यहाँ पर भी दर्शा सकते हैं। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो का अधिक से अधिक आनंद उठाइए।